जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 14A, दो एक्सरसाइज हैं 14A और 14B। ठीक है, 14A के मैंने आपको 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो जी, इस वीडियो को देखने से पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट वीडियो से जरूर देख के आना, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। इस चैप्टर का डर भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चंस को विद डायग्राम्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहां पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस को थोड़ा डायग्राम से कर लेते हैं तो थोड़ा मतलब अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, जहां डायग्राम की जरूरत नहीं होगी वहां नहीं भी बनाएंगे, जहां मतलब जरूरत होगी, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, मैं वहां पर इसका डायग्राम के साथ आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लेना, लेकिन यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P -1 और 4 एंड Q 5 और -2। अभी पढ़ देता हूँ, फिर मैं एक बार आपको एक एक इसको ब्रेक कर करके समझाऊंगा। इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तीन चीजें निकालनी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, द कोऑर्डिनेट ऑफ M। ओके जी, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट है P और Q, इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस और y एक्सिस को एट द पॉइंट A एंड B। ठीक है, देखो ये रहा जी अपने पास y एक्सिस, ये रहा अपने पास x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। देखो टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, 10 मिनट 15 मिनट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, पेशेंस से देखना इसको। देखो इसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, पास इज थ्रू द पॉइंट P एंड Q। P पॉइंट है -1 और 4, Q पॉइंट है 5 और -2। इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B। यानी कि कोई लाइन है। ठीक है, पहले पॉइंट देख लो, ये P पॉइंट -1 और 4 कहाँ बनेगा, x की वैल्यू -1 यानी कि यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू 4 मान लो, यहाँ मान लो, तो ये पॉइंट होगा अपने पास -1 और 4। ठीक है, ये पॉइंट मान लो P पॉइंट। ठीक है, Q पॉइंट है 5 और -2, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, ये मान लो -2, तो ये बनेगा 5 और -2। ठीक है, ये कहता है ये वाली एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इन दो पॉइंट से। ठीक है, इन दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ से इस तरीके से पास कर रही है, इसको यहाँ मान लो, कोई बात नहीं, यहाँ से ये लाइन पास कर रही है। ठीक है, अब देखिए अब इसने कहा है ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। ये कहता है ये x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है A और B पॉइंट पे, x एक्सिस को A पॉइंट पे और y एक्सिस को B पॉइंट पे। लिखा ना, रिस्पेक्टिवली आ जाए ना, तो पहले वाला पहले वाले के साथ कंसीडर करा जाता है, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ कंसीडर किया जाता है। ये कहता है x एक्सिस को A पे कट करती है और y एक्सिस को B पे कट करती है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये पॉइंट आपको पता है, ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है x और 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है B पॉइंट हो जाएगा 0 और y। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, ये एक्स एक्सिस का घर है, अपने घर में तो सारे राजा ही होते हैं, तो ये वाई एक्सिस को भगा देगा तो यहाँ 0 आ गया, तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का घर है तो ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। मतलब याद करने के तरीके हैं ये। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत, यहाँ पर x को भगा देगा, ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना जी इस क्वेश्चन को। अब ये कहता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे कोई M भी है, भी यहाँ पे कोई M पॉइंट भी है, ये इनका मिड पॉइंट है। वो तब निकलेगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट तो तब निकलेंगे माय डियर स्टूडेंट जब इन A और B के पता होगा, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, जो मैंने आपको सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, चलो जी देखो, पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। लो जी, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना आए, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फिर ये m क्या होता है, यहाँ पे स्लोप होती है, और इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है। मैं अब इस वीडियो में दोबारा नहीं बोलूंगा, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। अब m, अब ये स्लोप याद थीटा दे रखा तो ऐसे निकलता है tan थीटा,
अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसे निकलता है। ठीक है, ये आपके पास अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है फिर। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लिख दो जी y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1, लिख दिया जी हमने। अब पॉइंट हमें पता है, ये रहा, ठीक है, ये रहा p पॉइंट, ठीक है, और ये रहा q पॉइंट, ये रहा p पॉइंट, ये रहा q पॉइंट। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो हाँ जी, y माइनस इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब दिक्कत आएगी, पॉइंट लीजिए, p पॉइंट लीजिए, -1 और 4 पॉइंट को साथ रख लीजिए, q पॉइंट है 5 और -2, ठीक है, -1 और 4, 5 और -2, ठीक है। अब देखिए, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए y माइनस y1 कौन है, 4, ठीक है। अभी m ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्लोप। अब x1 कौन है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, डियर स्टूडेंट्स, अब m, जब m थीटा होता तो tan थीटा से निकाल लेते, लेकिन अब 2 पॉइंट है तो m कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। देखिए, अब m किस तरीके से निकलेगा, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस 2 माइनस y1 माइनस 4 डिवाइड बाय x2 माइनस x2 है 5, ये हो जाएगा +1, ठीक है ना, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया, -1। तो डियर स्टूडेंट, स्लोप आ गई -1। देखो भाई, एक एक चीज को ध्यान से सीखना, सब बात क्लियर करूंगा। तो स्लोप आ गई -1, ठीक है। तो अब इस m को यहाँ पुट कर दो, y माइनस 4 -1 x प्लस 1, ठीक है। अब देखो y माइनस 4, ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर बुला लो, x को, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, y प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, +4, y प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 4 होता है 3। तो इक्वेशन तो आ गई जी अपने पास से, क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिख देते हैं जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब बुक में पीछे ऐसे दे रखी होगी x प्लस वाई माइनस 3, देखो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर बुला लिया। आप ये कभी ये सोचो कि गलत हो गया, गलत कुछ नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसको इधर बुला लिया माइनस को, तो बुक में ये आंसर है, मैंने मैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब आपने फर्स्ट पार्ट तो निकाल दिया जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब ये कहता है इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, ए और बी के, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, ए और बी के कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये पी पॉइंट था, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे बाहर लिख रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझा सकूँ। ये पी पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है, और ये अपने पास क्यू पॉइंट है, 5 और -2। अब देखो जी, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट अब कैसे निकलेंगे, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट, अगर वाई पता लग जाए, एक्स पता लग जाए, ठीक है, मिड पॉइंट तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हमारा मेन फोकस है ए और बी के मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे। बताओ, आप कुछ दिमाग लगा सकते हो, लगाओ, ठीक है। देखो, इस पूरी लाइन की स्लोप निकाली आपने, इस पूरी लाइन की स्लोप निकाली है -1 निकाली है, यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे -1 निकाली, यानी कि इस पूरी लाइन की आप लोगों ने स्लोप निकाली है -1, ठीक है। तो हम क्या माइंड लगाएं कि अब ये पॉइंट भी आए और ये पॉइंट भी आए, हम देखो क्या माइंड लगाएंगे, ये पॉइंट दे रखा है पी बी और ये बी ए, ठीक है, ये ए क्यू, ठीक है, और ये है पी बी। हम एक माइंड लगाते हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं इसमें, तो हम स्लोप तो इसकी पूरी लाइन की -1 ही रहेगी, क्योंकि इसी लाइन की तो स्लोप निकाली है हमने। अब हम क्या करते हैं, इस पी बी की 2 पॉइंट स्लोप देखो, ये जब 2 पॉइंट दे रखे स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो अब P और B पॉइंट को उठाओ, ठीक है, ये था P पॉइंट -1 और 4, और B पॉइंट 0 और y, इसमें 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1, ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, y2 माइनस y1
डिवाइड बाय x2 माइनस 0 माइनस x1 तो +1 हो जाएगा। अब आपको ये -1 पता है, स्लोप m की स्लोप पता है, m की वैल्यू पता है -1, स्लोप की वैल्यू पता है y माइनस 4 डिवाइड बाय 1। अब ये उधर चला जाएगा -1 इंटू 1 y माइनस 4 और ये हो गया y माइनस 4 और ये -1, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, -1 + 4 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। लो जी, b पॉइंट तो आ गया अपने पास 0 और 3, b पॉइंट आ गया अपने पास 0 और 3, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल दिए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, अब a के पॉइंट निकालने, ये भी फाइंड आउट कर देते हैं। रुको, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाओ, इतना आपने माइंड लगा लिया है कैसे निकलेंगे, ठीक है। इस ए के पॉइंट भी निकाल देते हैं, बिल्कुल आपने माइंड लगा लिया होगा, ठीक है। ये इस ए और क्यू पॉइंट से निकाल देंगे। ए पॉइंट है अपने पास x और 0 और क्यू पॉइंट है अपने पास 5 और -2 और स्लोप तो आपको पता ही है, इस पूरी लाइन के लिए स्लोप -1 है, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 -2 - 0 x2 5 माइनस x, ठीक है, और इज इक्वल टू इसकी m की वैल्यू है -1 क्योंकि ये तो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 5 -1 5 माइनस x उधर चला जाएगा, -2 - 0 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस काटना है तो काट दो, ये हो जाएगा 5 - x इज इक्वल टू 2, x उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। अब ये तो आपको पता होगा ना, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। यार ये बार बार बताऊंगा तो ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर हर एक क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये अपने पास ए पॉइंट भी आ गया, क्या था, x और 0, ए पॉइंट भी आ गया 3 और 0 और बी पॉइंट भी आ गया 0 और 3, पीछे निकाला था ना यहाँ पे, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट भी निकाल दिया, ठीक है, आपने सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर दिया है जी, आपने सेकंड पार्ट निकाल दिया है। क्या निकाला है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ये कह रहा था ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए, इसके 3 और 0 आया है और इसका 0 और 3 है ना, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अब बी 0 और 3 और ए 3 और 0, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट भी देखो, इसका थर्ड पार्ट भी देखो, ये कहता है m का कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, तो m भाई साहब a और b का मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। m क्या, यहाँ समझा देते हैं आपको, घबराने वाली बात है ही नहीं है। ये a पॉइंट है मान लो 3 और 0 और ये b पॉइंट है मान लो 0 और 3, m जो है ये इसका मिड पॉइंट है। m क्या है, मिड पॉइंट है a और b का, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब किसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता तो देखो ये x कैसे निकलता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y कैसे निकलता है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधा पुट कर दीजिए x1 कौन है 3, ठीक है, प्लस x2 कितना है 0 डिवाइड बाई 2, अब y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3/2 और 3/2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये m पॉइंट भी आ गया अपने पास 3/2 और 3/2, चेक कर लेना, आंसर यही होगा, ठीक है। देखो जी, मेरे हिसाब से तो देखो आपको समझ आ गया होगा, 14 क्वेश्चन भी ऐसा है, 15 भी ऐसा है, बस थोड़ा थोड़ा तीसरे पार्ट में या दूसरे पार्ट में डिफरेंस है, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो टाइम लग रहा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। अगर मतलब बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना, अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगर नहीं पसंद आ रहे तो कोई बात नहीं, मत करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करता मैं आपके साथ, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, ए पॉइंट बी पॉइंट दे रखा है, ग्रेडियंट निकालना है यानी कि स्लोप निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। रुको इसको छोड़ दो आप, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। पहले तो देखो 14 क्वेश्चन में ए पॉइंट दे रखा है 2 और 3, जब इसके डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी बना भी लेंगे। बी पॉइंट दे रखा है -2 और 5। पहले पार्ट में कह रहा है ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट क्या होता है प्यारे बच्चों, स्लोप, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू।
तो अभी मैंने आपको बताया, जब आप देखो आप इसके पास आओ भाई साहब, एम कैसे फाइंड आउट होता है, ये कहेगा जब थीटा है तो टेन थीटा से कर लो, अगर 2 पॉइंट है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से कर लो। ठीक है, चलो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 माइनस y1, y2 है 5, ठीक है, y1 है 3 और x2 है -2 और x1 है 2, तो ये x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 और -4 और ये हो जाएगा अपने पास -1/2। लो जी, इसकी स्लोप आ गई जी -1/2। किसी को कोई दिक्कत? देखो आपके लिए कितने आसान हो गए जी क्वेश्चन। अब कहता है इक्वेशन निकाल दो इसे बी की। इक्वेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, जब भी इक्वेशन दिखे y माइनस y1 mx माइनस x1 को लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y माइनस y1 ये रहा जी 3, ठीक है, और m स्लोप अभी आपने निकाल ली -1/2, ठीक है, x1 ये रहा जी 2, ठीक है। अब देखिए, अब y माइनस 3, इस 2 को इधर बुला लीजिए और ये माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y, 2 को 3 से करोगे 6 माइनस x प्लस 2। अब x को इधर बुला लीजिए 2y प्लस x, ठीक है, 2 और 6 को उधर लीजिए 2 प्लस 6। अब ये हो जाएगा x प्लस 2y और 2 प्लस 6 कितना होता है 8। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट को समझाते हैं अब आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो जी, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से, ठीक है, सुनो जी। थर्ड पार्ट कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ओके, ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अच्छा जी एक मिनट, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। पहले ए पॉइंट देखो 2 3 कहाँ बनेगा, 2 और 3 ए पॉइंट कहाँ बनेगा, ये तो यही बनेगा x2 y3, यहाँ बन गया कहीं पर। अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, एक मिनट, ए पॉइंट दे रखा है 2 और 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ए बी एक्स को इंटरसेक्ट करे, ए दे रखा है 2 और 3 यहीं आएगा, बी पॉइंट दे रखा है -2 और 5, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ आएगा ना वो, तो हाँ -2 और 5 यहाँ आएगा, ऊपर 5 यहाँ लेंगे तो इसको, ये जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको ज्वाइन करो फटाफट से, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको ज्वाइन करो। हाँ जी, ये देखियो, ये देखिए, ये लाइन कहाँ कर रही है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x और 0। माय डियर स्टूडेंट, यही पॉइंट फाइंड करना है, बताओ आप कैसे फाइंड करोगे। मैं आपको पीछे ये कॉन्सेप्ट सिखा के आ चुका हूँ, ठीक है। देखो इस, मैं आपको पीछे ये पॉइंट, ये कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखो अब इसको मान लो, आप कोई भी पॉइंट मान लो, कौन सा मानना चाहोगे, इसको सी पॉइंट मान लो, ठीक है। अब ये कहता है इस सी के, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट के जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। यार अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इतने अच्छे से समझा दिया था, है ना। इस पूरी लाइन की स्लोप तो अभी आपने फाइंड करी -1/2 है, ठीक है, इसकी स्लोप आपने फाइंड करी -1/2 है, तो इस 2 पॉइंट पे वो स्लोप निकाल लो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y2 कितना है 0 -3 और x2 ये x है माइनस x1 कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्लोप आपको पता है -1/2, तो ये हो जाएगा 0 -3 ये x -2 माइनस से माइनस काट दो, ये x -2 उधर ले जाओ और 3 2 द 6, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 6 + 2 कितना हो गया 8, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब इस सी पॉइंट की वैल्यू आ गई 8 और 0, x की वैल्यू 8 और y तो 0 था ही, तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ये भी पूछ रहा था। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, मैंने तो आपको इस मेथड से करा दिया, आपके स्कूल में क्या पता इस तरीके से भी कराया जा सकता है, आप समझ लो सारे तरीके, ठीक है। वो ये कह देंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशंस हो जाएगी ना, देखो ये कोलिनियर की कंडीशंस हो जाएगी, एक ही लाइन पे है ना, को का मतलब से लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन पे है, तो आपको टीचर बोलेंगे जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी, ये मैंने सी, वो कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी रख लो, वहां से भी आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मर्जी कर लेना भाई, ठीक है, जैसे मर्जी क्वेश्चन को कर लेना, किसी को कोई दिक्कत। अब 15 क्वेश्चन भी सेम है, मैं करवा के ही जाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। 15 में लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, वो भी करवा के जाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं इसके 2 पार्ट 15 के होमवर्क में दे सकता हूँ,
कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे पता है आप चाह रहे हो सर ही करवा दें बस सारे, ठीक है। तो देखिए, तो ये कहता है 15 क्वेश्चन में कहता है 14 एक्सरसाइज ही चल रही है डियर स्टूडेंट्स। A straight line passes through the point A 2 or -4 and B 5 or -2. Find slope और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वैल्यू। तीसरा पॉइंट अभी छोड़ दो, ठीक है, तीसरा पॉइंट अभी छोड़ दो, दो पॉइंट से करते हैं। पहला हम निकालते हैं स्लोप। अरे यार इतनी बार निकाल ली, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो y2 - y1 x2 - x1। तुम कहोगे सर अब तो कुछ नहीं है ये हमारे लिए क्वेश्चन। ए पॉइंट दे रखा है आपको 2 और -4 और बी पॉइंट दे रखा है 5 और -2। तो y2 - y1 -2 - y1 माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 और x2 - 5 - 2, तो ये आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। -2 + 4 2, 5 - 2 3, तो स्लोप की वैल्यू तो आ गई जी 2/3। दूसरा पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आती है भाई, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, लो जी मैंने तो ऐसे लिख दिया जी, ठीक है। अब y - y1 मुझे पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y1 पता है -4 है तो +4 हो जाएगा। स्लोप अभी निकाल लिया 2/3, x - x1 पता ही है मेरे को 2 है, ठीक है। तो अब इक्वेशन भी आ जाएगी y + 4, 3 को इधर ले आएंगे 2 x - 2, अब ये हो जाएगा 3y + 12, 4 3 12 और 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 4 से करेंगे -4 क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। अब इसको y को उधर बुला लेते हैं, x प्लस में रखते हैं हम, ठीक है। ये 3 ये हो जाएगा -3y और 12, ये +4 हो जाएगा, ये 16 हो गया। 2x - 3y = 16, ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी बुक में इस तरीके से ना दे रखा हो, जैसे इसको आपकी बुक में ऐसे दे रखा होगा कि इसको 2x को इधर बुला लिया, 3y - 2x और = उधर -16, ठीक है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, घबराना मत जी, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उन्होंने मतलब बुक में ऐसे कर रखा होगा, चलो मैं बता देता हूँ यार, ये भी ठीक है, मतलब आपको कुछ डाउट ना रहे यार, बस 3y + 12 बुक वाला भी बता देता हूँ मैं, फिर बच्चे कमेंट करेंगे, फिर उसको कोई फायदा नहीं। इसने इधर बुला लिया इसको, 3y - 2x -4, ये -12 हो जाएगा, 3y - 2x = -16, तो 3y - 2x + 16 ये बुक में है, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लो, कोई गलत नहीं करेगा। अब हमें थोड़ी पता लगेगा यार हमने ऐसे करना है, हम x को y को उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यही होता है कि x प्लस में रहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, वो तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट समझने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। देखो थर्ड पार्ट समझाते हैं आपको। k की वैल्यू निकाल लो, ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मान लो आपने इक्वेशन निकाली, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन लेना चाहोगे ये वाली इक्वेशन, चलो कोई भी इक्वेशन यही वाला ले लो जो आपकी बुक में है, 3y - 2x = -16, ठीक है, यही है ना। हाँ 3y - 2x = -16। अब ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है k की वैल्यू निकाल लो। अगर ए बी पासिस थ्रू द, मतलब ये कोई लाइन है, सपोज करो ए, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ये ए बी और ये पॉइंट पी यहाँ कहीं पर है, ये इस लाइन से ही पास कर रहा है। अरे याद आ रही है, तो सीधी बात, ये तो आसान सी बात होगी, k + 3 ये इसके पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसकी जो इक्वेशन आई है उसमें सेटिस्फाई करेगा, 100% सेटिस्फाई करेगा डियर स्टूडेंट, 100%, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इस जो हमने इक्वेशन निकाली उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे y की वैल्यू है हमारे पास k - 4 - 2, x की वैल्यू है k + 3, ठीक है, और -16। ये x और y की वैल्यू इसमें क्यों पुट करी, क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको दोबारा भी समझाता हूँ। ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3k, 3 को 4 से करोगे 12, अब -2 को करोगे तो बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, 2k - 6 = -16। अब ये हो जाएगा 3k - 2k k और = -16, 6 को भी उधर ले जाओ और 12 को भी उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16 + 18, तो k की वैल्यू आ जाएगी -16 + 18 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। अभी मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, k की वैल्यू आ गई 2, थर्ड पार्ट भी हो गया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बात को सुनो, इसने कहा कि जो ये P पॉइंट है इस लाइन पे है, इसका मतलब कि जो इसकी x और y की वैल्यू है जो इसकी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी, 100% करेगी, समझ गए।
ये जो इस पॉइंट है, यानी कि इसकी इक्वेशन में x और y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। ठीक है ना, समझ आ गया। तो k की वैल्यू अपने पास आ गई 2। ठीक है, तो लो जी, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, कोशिश करी है, सब समझ आया होगा। और नहीं आया समझ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।